अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ सवालों के जवाब देंगे जो हमें इंस्टाग्राम पर पूछे गए हैं। एक भाई का सवाल है कि रात में अगर हम हमबिस्तरी करते हैं अपनी वाइफ के साथ तो क्या बिना गुस्ल करे हम सहरी कर सकते हैं? तो जी हाँ, अगर आपने अपनी वाइफ के साथ हमबिस्तरी की है और आपने अभी तक गुस्ल नहीं किया है, सहरी का टाइम हो चुका है, तो आप सहरी करके बाद में आप गुस्ल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि जितना जल्दी हो सके आप पाक हो जाएं। नापाकी की हालत में ज़्यादा वक्त तक रहना ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है। बेहतर यही है कि आप जितना जल्दी हो सके गुस्ल करके पाक हो जाएं। बहरहाल अगर आप बिना गुस्ल करे सहरी कर लेते हैं तो सहरी हो जाएगी और रोज़ा भी हो जाएगा, बाद में आप गुस्ल कर सकते हैं। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें कि रोज़े की हालत में आप हमबिस्तरी नहीं कर सकते। अगर आपसे रोज़े की हालत में हमबिस्तरी हो जाए तो आप पर रोज़े की क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारा देना भी लाजमी होगा, ज़रूरी होगा। दूसरा सवाल ये है कि रोज़े की हालत में अगर नाइट फॉल हो जाए तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? देखिए, बहुत से लोग जो रोज़े की हालत में सो रहे होते हैं तो नींद की हालत में उनको नाइटफॉल हो जाता है, यानी कि नींद की हालत में उन्हें ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाता है। कोई गंदा ख्वाब आने की वजह से या फिर गंदी बातें सोचते रहने की वजह से ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में रोज़ा तो नहीं टूटता है बल्कि गुस्ल टूट जाता है। गुस्ल करना ज़रूरी होगा लेकिन रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़े पर इसका कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन अगर कोई जानबूझकर जो है मास्टरबेशन करके यानी कि हाथ का इस्तेमाल करके या भी किसी भी तरीके से अगर डिस्चार्ज होता है तो ऐसे में रोज़ा तो टूटेगा ही, बहुत ज़्यादा बड़ा गुनाह भी होगा और साथ ही साथ रोज़े की क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारा देना भी उस पर लाजमी होगा। बाकी अगर नींद की हालत में अगर कोई गंदा ख्वाब आ गया या किसी चीज़ के सोचने पर अगर नाइट फॉल हो जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, गुस्ल टूट जाएगा। गुस्ल ज़रूर करें। एक और सवाल है कि रोज़े की हालत में अगर पीरियड्स शुरू हो जाएं तो उस रोज़े को कंप्लीट कैसे करें? देखिए, बहुत सारी लेडीज़ को जब वो लोग रोज़ा रहते हैं तो दोपहर के वक्त में या असर के टाइम पे पीरियड्स आ जाते हैं, तो ऐसे में रोज़ा टूट जाएगा, उसी वक्त रोज़ा टूट जाएगा। आपको ईद के बाद उस रोज़े की क़ज़ा करना ज़रूरी होगा। अब बहुत सी लड़कियां यहाँ पर डिमोटिवेट हो जाती हैं कि अरे यार, हमारा तो वो रोज़ा हुआ नहीं। याद रखें कि उस रोज़े का पूरा पूरा आपको सवाब मिलेगा, लेकिन आपको रमज़ान के बाद उसकी क़ज़ा रखनी होगी। वो रोज़ा आपका नहीं होगा लेकिन उसका आपको सवाब ज़रूर मिलेगा। और इसे आप अल्लाह ताला की तरफ से रहमत समझिए कि भाई अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उसका सवाब भी दिया, अज्र भी दिया। फिर अगर आप रमज़ान के बाद उसकी क़ज़ा करेंगे तो वो रोज़ा भी आपका हो जाएगा, आपको डबल सवाब मिलेगा। बहुत सी लड़कियाँ मायूस हो जाती हैं कि अरे हमारा ये रोज़ा कंप्लीट नहीं हुआ, पीरियड शुरू हो गए वगैरह वगैरह सोचकर जो है बहुत ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देती हैं। टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। अगर आप रमज़ान के बाद उसकी क़ज़ा कर लेंगी तो रोज़ा हो जाएगा, बल्कि आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा क्योंकि आपने रोज़ा रखा। अल्लाह तबारक व तआला के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला आपको उस पर भी नेकियां देगा, उस पर भी आपको सवाब देगा। बस ये कि आपको उस रोज़े की क़ज़ा रमज़ान के बाद रखनी होगी। एक और सवाल है कि पीरियड्स में रमज़ान में हम कौन सी इबादतें कर सकते हैं? देखिए, आप रमज़ान में जब अगर आपको पीरियड्स वगैरह आ जाएँ तो आप रोज़ा नहीं रख सकते, नमाज़ें वगैरह नहीं पढ़ सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा अपनी ज़बान पर अल्लाह का ज़िक्र रख सकते हैं। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ सकते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह की कसरत कर सकते हैं। सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ सकते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम पढ़ सकते हैं। बहुत सारी अल्लाह तबारक व तआला के अज़कार हैं जो आप अपनी ज़बान पर हमेशा उसका विर्द कर सकते हैं। और ख़ुसूसन जो है अगर आप ज़्यादा नेकियां कमाना चाहते हैं तो एक कलिमा आपको बताने जा रहा हूँ। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो अगर आप सिर्फ एक मरतबा पढ़ेंगे तो आपको 14 करोड़ नेकियां मिलेंगी। वो कलिमा क्या है? चलिए मेरे साथ पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ये एक ऐसा कलिमा है जिसके बारे में हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स इस कलिमे को एक मरतबा पढ़ता है तो उसके नाम अमाल में 20 लाख नेकियां लिख दी जाती हैं। और रमज़ानुल मुबारक में हर अमल का सवाब 70 गुना बढ़ा कर दिया जाता है, यानी कि अगर आप रमज़ान में से एक मरतबा पढ़ते हैं तो आपको 14 करोड़ नेकियां मिलेंगी। तो अगर आप पीरियड्स की हालत में ज़्यादा नेकियां कमाना चाहते हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, रोज़ेदारों की खिदमत करना भी बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। लेडीज़ अगर रोज़ेदारों की खिदमत करे यानी कि पकवान का काम करे और दिल में ये इरादा रखें कि हम रोज़ेदारों की खिदमत कर रहे हैं, चाहे वो आपके बाप हो, चाहे आपके भाई हों, चाहे आपकी बहनें हों, चाहे वो आपकी माँ हो, किसी भी के लिए भी अगर आप कोई चीज़ तैयार कर रहे हैं, उनकी खिदमत की नीयत करके, उनकी खिदमत के इरादे से अगर आप घर के काम काज वगैरह भी करते हैं तो वो भी इबादत में शुमार होगा, वो भी बहुत ज़्यादा आपको सवाब का बाइस बनेगा। बहरहाल एक और सवाल ये है कि ज़कात कौन लोगों को निकालना चाहिए और निकालने का तरीक़ा क्या है? देखिए, ज़कात उन लोगों के ऊपर फ़र्ज़ होती है जिनके पास इतना सोना या चांदी या इतना पैसा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना या फिर जो है अगर सोना नहीं है 52.5 तोला चांदी है, या फिर जो है थोड़ा सा सोना है थोड़ा सा चांदी है और उसकी कीमत इतनी है कि 52.5 तोला चांदी या फिर 7.5 तोला चांदी के बराबर जो है उतनी कीमत बनती है अगर सोना चांदी दोनों को मिलाकर,
اتنا اگر سونا یا چاندی ہے، یا پھر جو ہے بینک بیلنس اتنا ہے، یا پھر کیش آپ کے گھر میں اتنا ہے کہ اس میں جو ہے 7.5 تولہ سونا یا پھر 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو ان لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، ان لوگوں کو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوگا۔ بہت سے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے، وہ سوچتے ہیں کیا ہو جائے گا، پیسے بچانے کی خاطر وہ اس طریقے سے کنجوسی کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو میں ایک بات بتا دوں، اگر آپ زکوٰۃ نکالیں یا نہ نکالیں، وہ مال آپ کے پاس رہنے والا نہیں ہے، وہ مال آپ کا ضائع ہونے ہی والا ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو وہی پیسہ آپ کا، بلکہ اس سے ڈبل ٹریبل جو ہے آپ کا مال بیماریوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، ایکسیڈنٹس وغیرہ میں جو ہے خراب ہو جائے گا۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو آپ کے مال سے جو ہے خیر و برکت ختم ہو جائے گی، آپ کے کاروبار میں جو ہے خیر و برکت ختم ہو جائے گی، آپ پریشانیوں میں مبتلا رہیں گے، ہمیشہ اپنے گھر میں جو ہے بیماریاں، مصیبتیں آپ کے گھر میں رہیں گی، گھر میں کبھی کوئی بیمار پڑ رہا ہے، کبھی کوئی اور بیمار پڑ رہا ہے۔ اس طریقے سے جو آپ نے زکوٰۃ کا مال بچایا تھا وہ تو چلا جائے گا، بلکہ اس سے ڈبل چلا جائے گا، اور اس کا آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو اسی لیے زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ زکوٰۃ اگر آپ نکالیں گے تو آپ کے مال میں خیر و برکت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے والی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ٹال دے گا، بلکہ اس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ ثواب بھی ملے گا۔ تو اسی لیے زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ چلیے اب میں یہ بتا دیتا ہوں کہ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کے پاس جو ہے 5 تولہ سونا ہے اور آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے اور تھوڑا بہت جو ہے بینک میں اماؤنٹ جمع ہے، تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کے اسٹیٹ میں، آپ کے علاقے میں سونے کا بھاؤ کیا چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سونے کا جو بھاؤ چل رہا ہے، آپ کے پاس کتنا تولہ ہے، ایک تولے پہ کتنا بھاؤ ہے، پہلے یہ چیک کر لیں۔ آپ کے پاس 5 تولہ ہے تو ٹوٹل کتنا ہو رہا ہے وہ لکھ لیں کہیں پر۔ اس کے بعد چاندی دیکھیے کہ ایک تولہ چاندی کی کیا رقم آپ کے اسٹیٹ میں، آپ کے علاقے میں کیا رقم چل رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کا ٹوٹل کر کے آپ لکھ لیجئے 52.5 تولہ چاندی اگر آپ کے پاس ہے تو 52.5 تولہ چاندی کا کیا رقم ہو رہا ہے وہ آپ پیپر میں لکھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ کے جو بینک میں یا پھر آپ کے پاس جو کیش ہے وہ ٹوٹل کتنا ہے وہ آپ لکھ لیجئے۔ اس کو پورا ٹوٹل کریے، ٹوٹل کرنے کے بعد اس کا آپ کو صرف اور صرف 2.5% نکالنا ہے۔ 100 میں سے اونلی 2.5% آپ کو نکالنا ہے۔ جتنا بھی اماؤنٹ نکلے اس کو آپ کو زکوٰۃ دے دینا ہے۔ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کا پیسہ آپ کسی بھی عمارت میں نہیں لگا سکتے، نہ مدرسے کی عمارت میں، نہ مسجد کی عمارت میں۔ وہ آپ کسی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کو یا پھر جو ہے اولاد کو نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کے پیسے آپ اپنے بھائی بہنوں کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر جو آپ کی نظر میں ایسے لوگ جو پریشان ہیں، مجبور ہیں، غریب ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان لوگوں کو آپ ثواب کی نیت سے زکوٰۃ وغیرہ دے سکتے ہیں۔ مدرسوں میں دے سکتے ہیں، جہاں مدرسوں میں غریب بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ تعمیر کی چیزوں میں آپ کو زکوٰۃ کا مال نہیں دینا ہے۔ آپ کو جو ہے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ چاہیں تو زکوٰۃ وغیرہ ان کو دے سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ ثواب کا کام ہے۔ ہر مسلمان جس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا پھر 52.5 تولہ چاندی یا پھر جو ہے تھوڑا سا سونا تھوڑا سا چاندی ہو، جس کی قیمت جو ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا پھر 7.5 تولہ چاندی کے برابر ہو رہا ہو، مطلب اس کی قیمت کے برابر ہو رہا ہو، یا پھر اتنا کیش موجود ہو، تو ہر اس مسلمان کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ تو اپنی زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن ضرور کر لیجیے۔